हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अभी एक न्यूज़ बहुत तेज चल रही है टाटा ग्रुप के शेयर के बारे में और लोग परेशान हैं कि क्या करें, अब उस शेयर को बेच दें। तो मैं हमेशा कहता हूं रीड बिटवीन द लाइंस, ना कि सिर्फ हेडलाइन के पीछे जाएं। मैं बात कर रहा हूं टाटा केमिकल की, जहां इन्वेस्टर परेशान है कि क्या किया जाए। अब हम बात करते हैं टाटा केमिकल का। एजीएम में कहा गया कि वॉन्ट सेटअप बैटरी प्लांट फॉर ईवी, ये है हेडलाइन। और सिर्फ इस न्यूज़ के पीछे लोग माल बेचने को रेडी। और आपका भाई आज इस वीडियो में आपको पूरी चीज़ बताएगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। और एक भाई वाली रिक्वेस्ट है, कभी भी आधी न्यूज़ पर ना खरीदना है ना बेचना है, वरना सिर्फ लॉस होगा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि टाटा केमिकल ईवी का बैटरी प्लांट सेटअप नहीं करेगी, इससे पैनिक क्रिएट हो रही है। क्या होने वाला है? बट सिर्फ एक सवाल, क्या टाटा केमिकल का ग्रोथ इसी चीज़ पर हो रहा है? कंपनी पहले किस चीज़ पे काम कर रही थी, किससे कमा रही थी और किससे इन्वेस्टर को रिटर्न दे रही थी? उसमें कहीं से ईवी बैटरी प्लांट था क्या? आप ही बताएं। नहीं ना, फिर टेंशन क्यों? बल्कि एक गुड न्यूज़ ये है कि 5,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेगी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, जिससे जो करंट बिजनेस है उसको एक्सपेंड करेगी। वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट सोडा एस मेकर कंपनी है। ईवी इकोसिस्टम में टाटा मोटर्स को सपोर्ट करने के लिए टाटा ग्रुप की काफ़ी कंपनी है, जैसे टाटा केमिकल भी है, टाटा पावर, टाटा ऑटोकॉम, टाटा मोटर फाइनेंस, टाटा एलेक्सी जैसे कई कंपनियां, जो कोई स्मॉल रोल प्ले कर रहा है, कोई बिग रोल प्ले कर रहा है। वैसे ही टाटा केमिकल पहले की तरह रोल प्ले करेगा, बट बिग बैटरी प्लांट नहीं। तो उनका फोकस है एग्जिस्टिंग बिजनेस पर और प्रोवाइड लिथियम कार्बोनेट टू ईवी व्हीकल, बट ईवी बैटरी नहीं बनाएगी। वहां पर अब हम चलते हैं इनके फाइनेंशियल और मार्केट कैप से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है, कैसे है, चार्ट क्या कह रहा है। तब आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी इसके रिटर्न रेवेन्यू को, क्योंकि कई सारी चीज़ें हम लोग यहीं पर गड़बड़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि भैया स्टॉक महंगा है या सस्ता है, तो वहाँ पर आप एक चीज़ पाओगे कि इंडस्ट्री पी 23.6, स्टॉक पी 17.2 है, लेकिन पीई रेशो 3.90 का है। तो अगर कोई बच्चों की तरह सिर्फ पी रेशो पर एनालिसिस करे तो उसको सस्ता दिखेगा, लेकिन अगर पीजी रेशो, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया होता है अंडर वैल्यू को देखने का, वहाँ पर ये स्टॉक अभी भी महंगा है। अगर हम इनके आरओसी आरओई पर जाते हैं तो 8% के पास की कहानी है। सेल ग्रोथ 4% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का 4% का है, फ्री कैश फ्लो 379 करोड़ का है और डेट 7,000 करोड़ के पास का है। यहाँ पर अगर हम इनके सेल्स की तरफ नज़र डालें, जो एक मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि कंपनी का सेल बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वहाँ पर इनका सेल्स लगातार बढ़ता जा रहा है, हर क्वार्टर बेसिस पे आप देखोगे। और वो एक किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के नज़रिए से चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। और मुझे पर्सनली लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी है और हर तरीके से बेहतर करेगी। यहाँ पर हम इनके रेवेन्यू पे आते हैं तो टोटल रेवेन्यू देखोगे 2021 का सीधा ड्रॉप हुआ है 2020 के कंपेयर में ड्यू टू कोविड, बट उसके बाद 2022 में टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। वहीं पर टोटल इनकम में भी आएंगे तो वही कहानी, 2021 में ड्रॉप हुआ था ड्यू टू कोविड, बट उसके बाद अगेन बैकअप किया है। वहाँ पर नेट इनकम सेम कहानी, गिरा है, बैकअप किया है, बट आने वाले साल में हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वहाँ पर अगर हम टोटल प्रमोटर होल्डिंग पे आए तो 37.98 है। वहीं पर म्यूचुअल फंड की पोजीशन कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, 7.36% पर है। और एफआईआई की पोजीशन 13.62% की है। ओवरऑल कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, बेहतर तरीके से काम कर रही है। वहाँ पर अगर हम इनके चार्ट पैटर्न पे आते हैं तो आप पाओगे मल्टी लेवल सपोर्ट 780 के पास से इसने कई बार पकड़ा है, तो 780 770 के पास का सपोर्ट है। वहाँ पर ये अगर 830 840 के ऊपर 830 नहीं, मैं कहूँगा 840 850 के ऊपर निकलता है तो आप इसमें रैली देख सकते हो। बाकी अगर 780 के 770 के नीचे जाता है तो फिर इसका जो एक अच्छा लेवल क्रिएट होगा वो 650 660 के करीब में होने वाला है। तो इस तरीके से मेरा मानना है, बहुत स्पष्ट, बहुत साफ, कंपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की है। ईवी बैटरी प्लांट इनका एक एडिशनल हुक पॉइंट था, बट स्टिल ईवी में जो सपोर्ट कर रही है इकोसिस्टम में वो कर रही है, अपने एक्सपेंशन को प्लान कर रही है, वहाँ पर पैसे भी डाले जाएंगे, मैनेजमेंट अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से कहीं से भी घबराने की ज़रूरत है। तो क्या आपको लगता है घबराने की ज़रूरत है, या वीडियो के बाद डाउट क्लियर हो गया, या कोई और भी सवाल बचे हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। यूट्यूब का पेड मेंबरशिप का बटन ज्वाइन कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट
आप ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।